अपना रेडियो 96.9 FM। न स्क्रीन की चमक न तस्वीरों का शोर, फिर भी दिल तक पहुंच जाए ऐसी है इसकी डोर। खेतों में, दुकानों में, घर के हर कोने में रेडियो बजता है जिंदगी के हर मौसम में। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका विषय है रेडियो साथ हर पल का। दोस्तों, आज दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, रेडियो आज भी जिंदा है, जरूरी है और हमारे साथ है। रेडियो कोई ऐप नहीं, रेडियो कोई स्क्रीन नहीं, रेडियो है आवाज का रिश्ता। सुबह का समय अलार्म बजता है, चाय उबलती है, अखबार खुलता है और उसी के साथ कहीं न कहीं रेडियो ऑन हो जाता है। किसी के लिए भजन, किसी के लिए समाचार, तो किसी के लिए हल्का सा गाना। रेडियो सुबह बताता है कि आज का मौसम कैसा है, आज की खबर क्या है, कभी कभी आज का मूड कैसा होना चाहिए, ये भी बताता है रेडियो। ऑटो में बैठे ड्राइवर हो, बस में सफर करते लोग या बाइक पर कॉलेज जाते युवा, रेडियो सफर को अकेला नहीं रहने देता। लंबे रास्ते, ट्रैफिक की झुंझलाहट, थकान भरा सफर, रेडियो सब हल्का कर देता है। घर में काम करती महिलाएं, दुकान संभालते दुकानदार, खेत में काम करता किसान, रेडियो किसी को रोकता नहीं, बस साथ चलता है। काम करते हुए भी रेडियो सुना जा सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, टीवी ने परिवार को चुप करा दिया, मोबाइल ने सबको अलग अलग कर दिया, लेकिन रेडियो सुनते हुए लोग बातें भी करते हैं। रेडियो बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन सबके दिल के पास। आज का युवा भले ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट की दुनिया में हो, लेकिन एफएम रेडियो आज भी उनकी लाइफ का हिस्सा है। कॉलेज जाते समय, एग्जाम की तैयारी में, ब्रेक के दौरान या रात को अकेलेपन में, रेडियो बिना जज किए साथ देता है। रेडियो एक ऐसा साथी है जिसने की मुश्किल समय में भी साथ दिया है। बाढ़ हो या तूफान हो या महामारी हो, जब भी नेटवर्क जवाब दे जाता था तो रेडियो आवाज बनकर खड़ा रहता था। रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, भरोसा भी है। जरा सोचिए कि सुबह उठकर रेडियो पर समाचार सुने बिना जीवन कैसा होगा, या फिर काम पर जाते समय ट्रैफिक रिपोर्ट और साथ में सुनने के लिए नया गाना सुने बिना आपका दिन कैसा होगा। कई लोगों के लिए रेडियो दैनिक दिनचर्या का इतना अभिन्न अंग बन गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है ये सर्वव्यापी माध्यम उनके जीवन को कितना प्रभावित करता है। मनोरंजन और सूचना साझा करने से लेकर आपात स्थितियों और वैश्विक संपर्क तक रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसी व्यक्ति को जानता होगा जो हमेशा रेडियो सुनता रहता है, क्योंकि इससे उसे एक तरह का साथ मिलता है। जैसे रेडियो स्टेशन पे मेजबान और कमेंटेटर अपनी मधुर आवाज से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा कम अकेलापन महसूस करते हैं। नए गाने, टॉक शो, पॉडकास्ट और रेडियो यात्रा, घर के काम, कसरत या किसी भी अन्य दैनिक गतिविधि के दौरान मनोरंजन प्रदान करते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने पसंदीदा रेडियो एंकर या कार्यक्रम को सुनना अपने समुदाय से जुड़ाव महसूस करने का एक तरीका भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास दिन पर हम जानते हैं कि रेडियो लोगों की दिनचर्या में कहाँ फिट बैठता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सुभाष। मैं आपकी बात करूं, आप जैसे ड्राइव करते हैं तो आप उस समय क्या अपने ऑटो में रेडियो चलाते हैं, या आप रेडियो जो है पूरा दिन नहीं सुनते हैं और आप घर जाकर ही रेडियो सुनते हैं? नहीं, रात में सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, जैसे टाइम मिलता है तो हम रेडियो सुनते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप रास्ते में सुनते हैं और कभी कभी टाइम मिलता है, तो रेडियो अभी आपको सुनना ज़्यादा पसंद है, और क्या लगता है कि रेडियो को सुनने का एक टाइम या शौक हम जिसे कह सकते हैं, पहले के समय में और अभी के समय में कुछ अंतर आया है कि आपने रेडियो सुनना थोड़ा कम किया है, या रेडियो अभी भी आप उतना ही सुनते हैं जैसे कि आप पहले सुनते थे? नहीं, पहले मैडम क्या था ना कि पहले यूट्यूब वगैरह नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो हम ज़्यादातर कला कि हम का रेडियो सुनते थे, क्योंकि हमारे पास
ऑप्शन ही बस वही था। अब ऑप्शन हो गया कि हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना रेडियो कम हो गया है। तो आपने कहा कि पहले आप रेडियो सुनते थे, तो पहले की बात करें तो आप रेडियो में पहले क्या चीजें सुनते थे और कोई एक ऐसा कार्यक्रम जो कि आपको याद हो जिसे आप सुनना बेहद पसंद करते थे? न्यूज़ और क्रिकेट ज़्यादातर सुनते थे और उसके बाद गाने का लगे। तो गानों की बात करी तो गानों में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक चैनल जिसे कि आप सुनना पसंद करते थे? हम ज़्यादातर रेडियो मिर्ची सुनते थे और एक और था 92.3 ऐसे करके, ये 2-3 सुनते थे और एक 98 पॉइंट कुछ था, इसको सुनते थे हम ज़्यादातर। तो आपका रेडियो सुनने का मेन मोटिव क्या होता था? गाने सुनना या जो वो बातें करते हैं रेडियो में अपने श्रोताओं से, उसे भी आप सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते थे? वो भी अच्छा लगता था। कई आके एंकर ऐसे होते थे कि उनको हम सुनना पसंद करते थे, लेकिन उनका नाम नहीं याद नहीं है मेरे को कि वो लोग क्या नाम था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो नाम याद नहीं है। जैसे हम ज़्यादातर कल है कि गाने और न्यूज़ और क्रिकेट, ये 3 चीज़ ज़्यादा सुनते थे हम। अगर रेडियो को अगर ना फेसबुक पे अगर लाया जाए तो हो सकता है कि क्या क्रेज कि बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों अभी एक और मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? रमेश नाम है मेरा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप रेडियो को सुनना पसंद करते हैं या नहीं, और आज के समय की बात करें तो आज घर में जो रेडियो सेट है या आपके फ़ोन में जो रेडियो है उसको ऑन करके सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ, मतलब जैसे एफएम वगैरह में गाने वगैरह सुन लेते हैं या न्यूज़ वगैरह सुन लेते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा शौक था ये, मतलब क्रिकेट का और आपका ये विविध भारती गाना सुनना, कृषि दर्शन, एक डॉक्टर बूटा आती थी मनोवैज्ञानिक वाली, तो उसका भी मैं प्रोग्राम बहुत सुनता था। और जो आपस में जो बात करते हैं उसका मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मुझको नॉलेज बहुत होती थी उससे। मतलब बैठे बैठाए हमारे को घर बैठे ही इतनी नॉलेज हो जाती थी कि मतलब कि ऐसा भी होता है, ऐसा आगे हो रहा है या आगे होने वाला है, ऐसा लगता था। और मतलब बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती है आपके रेडियो से। देखिए रेडियो जो है जानकारियाँ तो देता ही है और एंटरटेनमेंट भी करता है। आपकी मैं बात करूँ, आप रेडियो किस समय सुनना पसंद करते हैं? आप सुबह रेडियो सुनना पसंद करते हैं, दिन में, या आपको लगता है कि जब शाम का समय हो गया मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ तो इस समय मैं रेडियो को सुनूंगा और रेडियो में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे मैं अपने आप को एंटरटेन करूँगा? वैसे तो सुबह मैं 8 बजे समाचार सुनता था और उसमें जो लास्ट में न्यूज़ का जो निचोड़ होता था, न्यूज़पेपर का हेडिंग जो थी वो उसमें आती थी और मतलब हर पेपर के बारे में कटिंग होती थी, मतलब फ्रंट पेज पे क्या है, बीच में कवर क्या है, तो हर पेपर की न्यूज़ आती थी उसमें। उससे जानकारी कई पेपरों की मिल जाती थी। और आजकल इतना तो न्यूज़ का फर्जी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, उसमें न्यूज़ सही नहीं मिलती है। कहने का मतलब मेरा ये है, जो हमारी रेडियो की होती थी 8 बजे वाली वो परफेक्ट होती थी, पूरे दिन का पीछे का जो बीता है उसका पूरी न्यूज़ मिलती थी हमें। और उसके बाद वो न्यूज़पेपरों की जो हेडलाइन है, खबरें हैं, वो हमको देते थे, मतलब बताते थे उसमें, तो उससे थोड़ी नॉलेज अच्छी आ जाती थी। और गाने तो मेरे को दोपहर में और अच्छे लगते थे। और उसके बाद रात में जो प्रोग्राम आते हैं भूले बिसरे गीत, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और मतलब काफ़ी मतलब पीछे जाओ तो आज से 40-50 साल पुरानी फिल्मों के गाने सुनते थे, तो उस टाइम टेक्निक अलग थी, आज की टेक्निक अलग है। आज वो गीत नहीं है, वो शायरी नहीं है, वो दर्द नहीं है गानों में। आजकल वो पैसा कमा रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते थे वो गानों में और उनके संगीत बहुत अच्छा होता था। और आज सुनते तो हैं पर उतना मतलब वो टाइम नहीं मिल पाता है, तो अपनी उतना नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें एक ऑथेंटिक जो जानकारी जो चाहिए होती है, हम जैसे कि आपने 8 बजे के समाचारों की बात करी, उसमें हमें एक सटीक जानकारी जो है मिलती थी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं IMC में जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहा हूँ। गौरव, मैं आपकी बात करूँ कि देखिए आज हम रेडियो दिवस मना रहे हैं और रेडियो एक ऐसा एक हमारे साथ कह सकते हैं कनेक्शन है जो हमें जोड़े रखता है एक दूसरे से। अगर आपकी बात करूँ तो रेडियो आपके लिए क्या है और रेडियो को क्या आप सुनना पसंद करते हैं? और आज के समय की बात करें तो आज रेडियो पर आप क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैम, आज भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेडियो जो है बहुत अहम योगदान और जीवन का हिस्सा है। और मेरे लिए रेडियो जो है बहुत अहम भूमिका इसलिए भी निभाता है क्योंकि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब भी अपने कॉलेज को ख़त्म करके घर जाना हो, चाहे घर से वापस कॉलेज आना हो, तो वो जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होता है आधे घंटे का, उसमें मैं डेली
आकाशवाणी का चाहे वो मैगजीन्स हो, स्पॉटलाइट्स हो गया, या पुराना चलचित्र आता था, या हवा महल आता था, तो उन सारे प्रोग्राम्स को मैं सुनता हूँ ताकि मैं अपने डिक्शन, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन और पहले का जो भाषा था, जो भाषा में शुद्धता था, उनको सीखने के लिए मैं तो अभी भी बोलूँगा कि रेडियो को हर इंसान को सीखना चाहिए ताकि वो रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाले अपने भाषा और अपने शब्दावली को सही कर पाएँ। तो वो बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं अभी भी रेडियो का जो वो रुतबा था बरकरार है। तो ये तो आपने कही, अब बात की आप इससे कुछ सीखते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन रेडियो के ज़रिए मिलती है। अगर मैं बात करूं एंटरटेनमेंट की, जब आप रेडियो सुनते हैं और आप जैसे अकेले ही बैठे हुए हैं, उस समय आपने रेडियो ऑन कर लिया है, तो उस समय आप किस तरीके की एक फीलिंग जो आपके अंदर होती है रेडियो को लेकर और उस शो को लेकर, जिस शो को आप सुन रहे होते हैं? तो इंटरटेनमेंट के लिए मैम अगर मैं बताऊं तो मैं ज़्यादातर इंटरटेनमेंट वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं रात के समय में ही देखता हूं, क्योंकि दिन भर जो कार्य में व्यस्त रहता हूं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। रात के टाइम में रेडियो मिर्ची हो, 93.5 रेड FM हो, तो इन सारे जो हमारे कमर्शियल रेडियो FM हैं उन पे मैं कुछ जैसे RJ रौनक हो गए, RJ नावेद हो गए, मलिश्का हो गई, तो इन सारे के प्रोग्राम देखने में बहुत मज़ा भी आता है। इन्फॉर्मेशनल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मानो वो हमसे बात कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो इंटरटेन भी करते हैं हम लोग को और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है कि आप कैसे ह्यूमर और इन्फॉर्मेशन को साथ में मिला के एंजॉय भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो। तो मैं रात के समय में इन सारे प्रोग्राम्स को देखता हूँ और रात के टाइम पे जो 90s का म्यूज़िक है, मुझे ओल्ड जो स्कूल वाला वाइब है या ओल्ड म्यूज़िक है, चाहे वो किशोर कुमार का हो या रफ़ी साहब का हो या लता मंगेशकर का हो, तो इन लोगों का गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो इस टाइम में मैं रात के टाइम में मनोरंजन के लिए इन सारे प्रोग्राम को फॉलो करता हूँ। तो गानों की बात करें और आपने कहा कि आप आकाशवाणी के कई कार्यक्रम सुनते हैं, तो कुछ एक आध कार्यक्रम जिनके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं और उनमें ऐसा क्या है जिसे कि आप सुनना पसंद करते हैं? मैं आकाशवाणी का एक न्यूज़ मैगजीन है जिसका नाम स्पॉटलाइट है, उसको मैं डेली सुनता हूँ। और उस स्पॉटलाइट वाले प्रोग्राम में अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जर्नलिज्म कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपको वर्ल्ड वाइड क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, क्या न्यूज़ है, उस इम्पोर्टेंस को जानने के लिए और उसका डीपर एनालिसिस करने के लिए आपको स्पॉटलाइट जैसे प्रोग्राम्स को ज़रूर देखना चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेशनल भी है और आप उससे सीख सकते हो कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड क्या इवेंट्स चल रहे हैं या नेशनल इश्यूज़ क्या हैं, उन सारे तमाम खबरों को आप जान पाओगे। तो रेडियो जो है आप अपने फ़ोन पे ही सुनते हैं या अक्सर कभी ट्रैवलिंग पे जब जाते हैं तभी आप अपना रेडियो ऑन करते हैं? मैं जैसा कि जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ तो मुझे डेली रेडियो सुनना ज़रूरी है मेरे लिए। और मैं खास करके चूँकि मैं अकेला अपने कॉलेज से घर या घर से कॉलेज आना होता है, तो मैं उन वक्त को मैं जाया न करके मैं सोचता हूँ कि अब डिजिटल दुनिया हो चुका है, इंटरनेट वाले रेडियो आ चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, रेडियो गार्डन हो गया या न्यूज़ ऑन एयर हो गया, वो आपको फ्री में अवेलेबल करती है। तो उस टाइम में मैं रेडियो सुनता हूँ और उस वक्त ही मैं स्पॉटलाइट जैसे एक बेहतरीन प्रोग्राम को सुनता हूँ। चलिए अब अपने दूसरे युवा छात्र के पास, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम हर्ष है और मैं रेडियो एंड टेलीविज़न IIMC का स्टूडेंट हूँ। हर्ष, आप भी जर्नलिज्म के छात्र हैं और आपकी मैं बात करूं तो देखिए, रेडियो कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए लोग उसे सुनते हैं। जैसे स्टूडेंट्स तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी सुनते हैं और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी रेडियो को ज़्यादा सुना जाता है। आपकी बात करूं तो आप रेडियो को एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपको लगता है कि मुझे रेडियो सुनना है और मुझे उससे कुछ सीखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करनी है? मैम, एज बीइंग एन स्टूडेंट एंड एज बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं दोनों तरीके से इसको देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड फॉर एज अ एंटरटेनमेंट। अगर आप बात करी जाए इन्फॉर्मेशन की, तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आपको ग्रास रूट लेवल तक कनेक्ट करता है सिटीज़ की ऑडियंस से। तो मैम जैसे रियल ट्रैफिक अपडेट्स हो गए या फिर किसी कंस्ट्रक्शन का मेजर कोई साइट हो गया, तो एंड कुछ डे है या इवेंट है तो उस इवेंट को रिलेटेड कुछ शोज़ होता है, वो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए मेन। एंड सेकंड इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट, बेसिकली मैम सॉन्ग्स के लिए। दैट इज़ द बेस्ट वन कि यूथ को ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, तो उसके लिए मैं बेसिकली सॉन्ग्स को सुनता हूँ व्हेन आई यूज टू ट्रैवल अलॉट। जहाँ से मैं आता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम द नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ पे प्राइवेट रेडियोज़ ज़्यादा चलते हैं एंड गवर्नमेंट रेडियो जैसे मोदी जी के मन की बात होगी एंड आकाशवाणी, वो चलता है मेन। तो मैम प्राइवेट रेडियोज़ की बात करें तो वहाँ पे 3 मेजर स्टेशन फिलहाल रूल कर रहे हैं। वन इज़ 91.1 जो कि एल्डर ऑडियंस को कैप्टिवेट करते हैं ओल्डर सॉन्ग्स लगा के, या फिर ऐसा 98.3 एंड 94.3। प्राइवेट रेडियोज़ का मैम ज़्यादा इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करते हैं एंड एरिया वाइज या फिर कुछ हो गया रियल टाइम अपडेट्स आपको क्विकली देते हैं मैम। तो प्राइवेट रेडियो ज़्यादा प्रेफर सुनता हूँ मैम मैं।
तो क्या लगता है कि रेडियो जो है आपको एंटरटेन तो करता ही है, पर जो आपका मूड, जैसे कहते हैं कि जब हम लोग बाहर जा रहे हैं और वेदर कुछ चेंज हो जाता है या आपका थोड़ा सा मूड थोड़ा सा सैड है, तो रेडियो क्या आपके मूड को बदलता है? मैम जी बिल्कुल। एंड इफ बात करें मैम अगर ट्रैवलिंग की, तो मोस्टली मैम ट्रैवल एक तो कहीं जाने के लिए करते हैं, या फिर मोस्टली जो हार्ट ब्रोकन पीपल्स होते हैं वो यूजुअली गाड़ी निकाल के बस चल पड़ते हैं हाईवे में। तो मैम बेसिकली रेडियो एक जरिया होता है कि फिर यार सोलो ट्रैवलर, तो रेडियो आप उस हिसाब से आप चैनल ट्यून इन कर सकते हो कि आपको वो वाइब कनेक्ट हो जाए। तो आप वो सपोज एक रेनी वेदर हो तो एंड आप थोड़े पुराने गाने चला लिए गाड़ी चलाते हुए, और प्रॉपरली मैम तभी ऐसा होता है कि जब आपका मूड के हिसाब से रेडियो आपको प्रॉपरली वो गाना चला लेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, मतलब रियलिटी से आप मैच कर पाओगे गाने के हिसाब से। तो या मैम रेडियो मतलब सेट करता है टून एंड मूड ऑडियंस का। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रेडियो पे जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रेडियो को ऑन करते हैं, तो रेडियो पे वो जो इन्फॉर्मेशन या जो भी उसके बारे में बताया जाता है, तो एट अ टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसे वेदर की बात की, अगर वेदर वैसा है तो तुरंत उनका टॉपिक चेंज हो जाएगा और जो गाने हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो मतलब उनका पूरा एक कह सकते हैं कि मोटिव होता है कि जो भी ऑडियंस है उनको बांध कर रखे और उन्हें फुल एंटरटेनमेंट दिया जाए। अच्छा, अब मैं आपकी बात करूं, कोई आरजे या कोई एक ऐसा कार्यक्रम जिसे कि आप सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? मैम आरजे अभिजीत को मैं बेसिकली ज़्यादा सुनना प्रेफर करूँगा मैम, क्योंकि वो जो लोकल इश्यूज़ है वो उसको फन वे में प्रेजेंट करना जानते हैं। एल्डर ऑडियंस से लेके तो यंग एंड जेनजी जो आजकल की ऑडियंस है वो ज़्यादा रिलेट कर पाती है। मतलब इतना लाइट मोड में वो बोलेंगे कि छोटे से छोटा बच्चा उसका उनका बोलेगा कि ये भैया को मैं ज़्यादा सुनना प्रेफर करूँगा। मैंने बहुत से, जब मैं नागपुर में जर्नलिज्म करता था तो हम लोगों ने बेसिकली एक सर्वे निकाला था कि कितने कितने लोग रेडियो सुनते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं। डेमोग्राफ रखा था एंड पर्टिकुलरली एज गैप रखी थी। तो मोस्टली हर हमारे सर्वे में आरजे अभिजीत करके उनका नाम आया था कि ये लोग ज़्यादा कैप्टिवेटिंग कर पाते हैं करके, एंड लोगों से कनेक्ट ज़्यादा इजीली हो पाते हैं। मतलब जैसे लोकल स्लैंग्स हो गया, लोकल लैंग्वेज में प्रेफर कर, हमारी विदर्भा के लैंग्वेज है हाओ, मी जातो, मी ये करतो, मी ते करतो, तो वो लैंग्वेज का यूज़ करके मैम वो ज़्यादा फ्लुएंटली और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। आपने नागपुर की बात करी, अभी आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली का कोई रेडियो स्टेशन जिसपे कि आप कोई कार्यक्रम सुनते हैं, कोई आरजे जिसको कि आप सुनते हैं? मैम फिलहाल तो दिल्ली में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट एक बार क्लास असाइनमेंट में हमको मैम ने बोला था कि आप इंटरनेट रेडियो आप बेसिकली सुन सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी सारे रेडियोज़ के चैनल दिए थे, तो आकाशवाणी सुनने के लिए बोला था मैंने। तो मैम दिल्ली में आकर मैंने 2-3 बार ही सुना है, एंड प्राइवेट रेडियो को सुना नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे उतना ट्रैवलिंग वगैरह का कुछ है नहीं यहाँ पे कि आप रेडियो चला लो। बट या मैम आई विल लाइक टू से कि जब मैं फ्लैट में जब अकेला रहता हूँ तो मोस्टली मैं रेडियो को चालू कर देता हूँ, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए, एंड मैं अपना काम या फिर पढ़ाई जो भी है वो मैं कर सकता हूँ मैम। नॉट लाइंग, बट द थिंग इज दैट आई ऑल्सो लिसन टू द रेडियो, बट टू द प्राइवेट वन। तो यानी कि आप जो यहाँ पे दिल्ली में रेडियो ऑन करते हैं तो आपको सॉन्ग सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट होता है या कुछ वो भी अपडेट दे रहे हैं उसके बारे में, बट पर्टिकुलर किसी आरजे को अभी आपने फिलहाल कह सकते हैं कि उस पर फोकस नहीं किया या उसको सुना नहीं है? नहीं मैम, आरजे का तो उतना मुझे नाम याद नहीं है, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब से मैं दिल्ली में रेडियो सुना है ना, मोस्टली मैम हरियाणवी गाने और ऐसा, मतलब यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा टेस्ट ऑफ वही है, पंजाबी एंड हरियाणवी। तो मैम मोस्टली यहाँ पे रेडियो में आप देखोगे सैटरडे संडे को तो बेसिकली वही गाने चलेंगे। आई डोंट नो अबाउट द आरजेस, बट आई एम ट्राइंग कि मैं उनका थोड़ा ये कर पाऊँ कि आगे जाके अगर तो उनके साथ में काम करने का मौका मिले तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। हर्ष, अभी हम देखेंगे कि हम लोग रेडियो सुनते हैं, जैसे आपने कहा कि आप प्राइवेट सुनते हैं, नागपुर का सुनते हैं। अभी गौरव ने बात करी कि वो आकाशवाणी का सुनते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पर कहीं ना कहीं आज के समय हम देखें कि लोग जो है रेडियो से थोड़ा थोड़ा कट रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो पॉडकास्ट अभी इस समय हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या उसने रेडियो की जगह ली है, आपको लगता है? मैम अगर इफ बात करी जाए मैम पॉडकास्ट की, तो हम बोल सकते हैं कुछ टर्म से, क्योंकि पॉडकास्ट बेसिकली आज यूट्यूबर्स ऑडियो विजुअल मीडियम के हिसाब से करते हैं, बट मेन मोटो उनका होता है कि हम बातचीत करके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करें। तो मैम अभी जहाँ तक बात, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ मैम। नागपुर की पॉपुलेशन है 30 to 40 मिलियन पीपल्स। उसमें से मैम हाफ ऑफ द मिलियन पीपल स्टिल लिसन टू द रेडियो, स्टिल लिसन टू द पॉडकास्ट। अगर इफ मैम मैं मेरी एज ए इंडिविजुअली बात करूँ, आई बिलोंग टू द जेनजी एरा, एंड व्हाट आई डू इज, अगर मुझे कौन सा भी मैम ऑडियो विजुअल मीडियम का पॉडकास्ट सुनना रहता है, मैं बस वीडियो चालू करके मैं बाजू में रख देता हूँ। आई डोंट वॉच द वीडियो, आई डोंट वॉच द पॉडकास्ट, बट आई जस्ट हियर। तो मैम मेरा एक सुझाव है रेडियो के लिए, अगर इफ रेडियो थोड़ा सा फॉर्मलिटी से हटके थोड़ा इनफॉर्मल वे में जाए और थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, तो आई विल डेफिनेटली श्योर दैट कि रेडियो पॉडकास्ट जो ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट
से ज़्यादा ऊपर और जाके कुछ कर पाएगा, क्योंकि रेडियो एज अ फ्री मीडियम है ना। आजकल के आप देखा जाओगे पॉकेट एफएम हो गई, आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, रेडियो नहीं करता है। बस रेडियो को अपनी स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट थोड़ा और इनफॉर्मल वे में कनेक्टिंग बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भले ही कितनी ही चीज़ें आ जाएं, पर रेडियो की जो अपनी पहचान है वो बरकरार रहेगी। लोगों की बात करें तो लोग रेडियो से जुड़े होते हैं, और युवाओं की हम बात कर ही रहे थे तो युवा भी जो है आज के समय में रेडियो से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेडियो जो है आपके करीब रहता है, आपके दिल के करीब रहता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट करता है और आपको अपने साथ जोड़े रखता है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो महत्वपूर्ण जानकारी को बड़े जन समूह तक पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम बना हुआ है। ये वायु तरंगों के माध्यम से प्रसारित होता है और इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, जिससे अन्य संचार माध्यमों के विफल होने पर ये एक अमूल्य साधन बन जाता है। मनोरंजन और जानकारी प्रदान करने के अलावा रेडियो समुदायों को जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय रेडियो कस्बों और शहरों को स्थानीय समाचार और जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है, जो विशेष रूप से उनके क्षेत्र के अनुरूप होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से ज्ञात और उपयोग में नहीं है। कॉलिंग सेगमेंट वाले कार्यक्रम लोगों को अपनी बात कहने या अपने सवालों के जवाब पाने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। आपदाओं के दौरान जब अन्य बुनियादी ढांचे विफल हो जाते हैं तो रेडियो जीवन रक्षक जानकारी प्रदान कर सकता है और राहत प्रयासों के समन्वय में सहायता कर सकता है। स्टेशन चुनौतीपूर्ण समय में समुदायों को एकजुट कर उस तरह से योगदान देते हैं जैसे कि अन्य जनसंचार माध्यम करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, आजकल लोग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग ऑडियो और अन्य ऑडियो सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी पारंपरिक रेडियो की अपनी एक अलग ही खासियत है। अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में रेडियो श्रोताओं के साथ एक मजबूत मानवीय जुड़ाव बनाए रखता है, जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वे सभी एक साथ इसे सुन रहे हैं। तो जब कोई बड़ी खबर आती है तो हर कोई रेडियो पर एक ही तरह की रिपोर्ट सुनता है। जब कोई लोकप्रिय गाना या कोई चर्चित विषय चर्चा का विषय बन जाता है तो लोग दूसरा दृष्टिकोण जानने के लिए रेडियो की ओर रुख करते हैं। रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम और कमेंटेटरों को सुनने का एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस कराता है, जो डिजिटल माध्यम से संभव नहीं है। रेडियो आज भी हमारे साथ है, सुबह से शाम तक, काम से सफर तक, खुशी से मुश्किल तक। रेडियो हमारी दिनचर्या का खामोश लेकिन सच्चा साथी है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना